प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 26 और 27 मार्च ने रेवेला बांग्लादेश रा दौरा माथे कई अहम मुद्दा माथे होवेली चर्चा। देश में कोविड-19 रा संक्रमण में बढ़ोतरी ने देखता होली और शबे बारात रे मौके सार्वजनिक आयोजन माथे रोक। राजस्थान में कल कोरोना रा 669 नवा मामला आया सामे, सबसे बेसी 106 मामला राजधानी जयपुर में। राज्यपाल कलराज मिश्र लोक कलावारा संरक्षण और विकास सारू समाज में असरदार माहौल बनाया जावन रा कर्या आह्वान। पश्चिमी विक्षोभ रे सक्रिय होवन सु कई जगह तेज हवाओं रे साथे बरस्यो पानी, तापमान में आई गिरावट। नमस्कार, राजस्थानी खबरों में आपका स्वागत है। अरब खबरें विगतवार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बांग्लादेश री प्रधानमंत्री शेख हसीना रा निमंत्रण माथे काल सु बांग्लादेश री 2 दणारी आधिकारिक यात्रा माथे जवेला। 15 महीना पछे प्रधानमंत्री री और विदेश यात्रा होवेली। 26 मार्च को ढाका भारत और बांग्लादेश की दोस्ती कुछ ऐसे ही रंगों से सराबोर होगा। दोस्ती का ये रंग और गाढ़ा और पक्का होगा, तो साथ ही संबंधों में नई ऊर्जा और नई रफ्तार भी दिखेगी। भारत और बांग्लादेश के बीच राजनयिक संबंधों की स्थापना के 50 वर्ष पूरे होने पर भारत और बांग्लादेश की दोस्ती के एक और स्वर्णिम अध्याय की शुरुआत हो रही है। बांग्लादेश के प्रधानमंत्री शेख हसीना के निमंत्रण पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 26 और 27 मार्च को बांग्लादेश का दौरा करेंगे। प्रधानमंत्री का बांग्लादेश दौरा कोविड महामारी के संकट के बाद किसी विदेशी राष्ट्र का पहला दौरा होगा। इस दौरान प्रधानमंत्री 26 मार्च को बांग्लादेश के राष्ट्रीय दिवस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में भी शामिल होंगे। बांग्लादेश is celebrating the 50th anniversary of its liberation war. India had lent its full support to this noble cause in which Indian soldiers also sacrificed their lives. Both countries are commemorating 50 years of the establishment of diplomatic ties this year. India, as you're aware, was one of the first countries to recognize Bangladesh in 1971, and 6th of December 1971 to be precise. This is also the year of commemoration of the 100th birth anniversary of Sheikh Mujibur Rahman, the father of the Bangladesh nation, being celebrated throughout Bangladesh as Mujib Borsho. पीएम मोदी के कार्यक्रम में प्रधानमंत्री शेख हसीना के साथ द्विपक्षीय वार्ता के अलावा बांग्लादेश के राष्ट्रपति मोहम्मद अब्दुल हामिद, बांग्लादेश के विदेश मंत्री डॉक्टर AK अब्दुल मोमेन के साथ मुलाकात भी शामिल है। प्रधानमंत्री के दौरे में दोनों देशों के बीच कई समझौतों पर हस्ताक्षर भी होंगे। विदेश सचिव हर्षवर्धन श्रृंगला के मुताबिक जिन क्षेत्रों में हस्ताक्षर होंगे उनमें व्यापार, सांस्कृतिक सहयोग, स्वास्थ्य, रेलवे और नए क्षेत्रों में सहयोग अहम है। दोनों देशों में हाल के दौर में संबंध काफी बेहतरीन रहे हैं और विदेश सचिव ने इसे संबंधों का स्वर्ण युग करार दिया। Our relationship with Bangladesh has attained historic heights in strong political and people-to-people ties. This has facilitated a partnership marked by conversations and discussions in candor, friendship and comfort. Under the leadership of Prime Minister Modi and Prime Minister Sheikh Hasina, our two countries have made remarkable progress in all areas, fully justifying this era being referred to as a Shonali Adhyay or a golden era in our relationship. Prime Minister Modi is looking forward to his visit and interacting with the leadership of and people of Bangladesh. इससे पहले अक्टूबर 2019 में शेख हसीना भारत के दौरे पर आई थीं और तब दोनों देशों के बीच कई समझौतों के साथ ही 3 परियोजनाओं की शुरुआत की गई थी, जिसमें गैस परियोजना अहम है। पीएम का ये दौरा भारत की बांग्लादेश से जुड़ी प्राथमिकता को भी दिखाता है। ये दौरा 3 युगांतरकारी घटनाओं, मुजीब बोर्शो यानी शेख मुजीबुर रहमान की जन्म शताब्दी, भारत और बांग्लादेश के बीच राजनयिक संबंधों की स्थापना के 50 वर्ष और बांग्लादेश की स्वतंत्रता के लिए युद्ध के 50 वर्ष के स्मरणोत्सव से भी सीधा संबंध रखता है।
देश में कोविड-19 रा संक्रमण रा बढ़ता मामला ने देखता गृह विभाग की आदेश जारी करया है। इन मुजब होली और शबे बारात रे मौके 28 और 29 मार्च ने सार्वजनिक ठिकाना ज्यां मैदान, बाजार और धार्मिक जगह किसी भी तरह रा आयोजन माथे रोक लगाई गई है। राजस्थान में काल कोरोना रा 669 नवा मामला सामने आया। सबसे बेसी मामला 106 राजधानी जयपुर में आया है। जोधपुर में 90, कोटा में 88, अजमेर में 65 और उदयपुर में 51 नवा मामला सामने आया है। बुधवार ने सक्रिय मामला की गिनती बढ़कर 4672 तक पहुंची। प्रदेश में कोरोना टीकाकरण अभियान के तहत कोई 50 लाख टीका लगा दिया गया है। इनमें 43,27,800 बेसी पहली डोज और 6,66,700 बेसी दूसरी डोज शामिल है। कल 2,41,590 लोगों ने टीको लगायो गयो। राज्यपाल कलराज मिश्र लोक कलावारा संरक्षण और विकास सारू समाज में असरदार माहौल बनावन रो आह्वान करया है। वे पारंपरिक कला ने सहेज राखण वास्ते कलाकारां री प्रस्तुतियां बढ़ावन री जरूरत बताई। राज्यपाल आज राजभवन सु पश्चिमी क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र उदयपुर रा डॉक्टर कोमल कोठारी लाइफ टाइम अचीवमेंट लोक कला पुरस्कार समारोह ने संबोधित करया हा। राज्यपाल गोवारा कलाकार वेद विनायक विष्णु खेडेकर और गोवारा लोक संगीतकार और नर्तक कांता काशीनाथ गावड़े ने पुरस्कार प्रदान करया। राजस्थान परिवहन विभाग 1 अप्रैल सु 17 सेवाओं ने ऑनलाइन मुहैया करावेलो। परिवहन विभाग रा आयुक्त रवि जैन आ जानकारी दी। फेसबुक माथे लाइव सेशन के दौरान वे बताया कि लर्निंग लाइसेंस, ड्राइविंग लाइसेंस रो नवीनीकरण, डुप्लीकेट ड्राइविंग लाइसेंस समेत कई सेवाओं ने ऑनलाइन करियो जाई रह्यो है। परिवहन मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास व्यापारियों और नागरिकों ने विश्वास में लिया बिगर उनकी गाड़ियां उठावन की कार्यवाही रोकने का निर्देश दिया है। बुधवार ने पुलिस, परिवहन विभाग और जयपुर विकास प्राधिकरण रा आला अफसरारी बैठक में वे आ निर्देश दिया। सिरोही जिला रा पिंडवाड़ा में एसीबी, तहसीलदार और भू अभिलेख निरीक्षक ने 1 लाख रुपया री घूस लेवन रा आरोप में गिरफ्तार करियो है। तहसीलदार अपना घरे एसीबी री कार्यवाही सु बचने वास्ते 15 लाख रुपया सु बेसी री नकदी जला दी। तकनीकी शिक्षा विभाग रा सेंटर फॉर इलेक्ट्रॉनिक गवर्नेंस जयपुर में बुधवार ने जूनियर सॉफ्टवेयर डेवलपर कोर्स री शुरुआत करी। संस्था रा निदेशक डॉक्टर संदीप कुमार कार्यशाला री शुरुआत में भाग लेवनिया ने कौशल प्रशिक्षण री जरूरत समझाई। वे बताया कि ई कोर्स रा पहला और दूसरा बैच वास्ते 30 विद्यार्थी पंजीकृत हो चुका है। मुख्य सचिव निरंजन आर्य राज्य में सीएनजी और पीएनजी सु गैस वितरण व्यवस्था रा विस्तार रा निर्देश दिया है। वे कहा कि राजस्थान स्टेट गैस लिमिटेड प्रदेश रा बाकी बचिया 14 जिला में पाइपलाइन सु घरेलू, औद्योगिक और गाड़ियां सारू सिटी गैस वितरण खातर होवन वाली बिडिंग में हिस्सों लेवे। नवी राष्ट्रीय शिक्षा नीति रा तहत महेश्वरी गर्ल्स कॉलेज में शॉर्ट टर्म सर्टिफिकेट कोर्स चलाया जा रहा है। इन्हीं रा तहत आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी री वोकल फॉर लोकल आत्मनिर्भर भारत मुहिम रे हिसाब से महाविद्यालय री छात्रावां खुदरा बनाई उत्पादन री प्रदर्शनी लगाई। प्रदर्शनी रो उद्घाटन समाज सेविका प्रीति बाहिती करया। महाविद्यालय री प्राचार्य शुभा शर्मा बताया कि प्रधानमंत्री आत्मनिर्भर भारत मुहिम रे तहत छात्रावां ने व्यावसायिक प्रशिक्षण दिया जा रहा है। ज्यादा हस्त निर्मित वस्तुएं बनवाई हैं, जिसमें जो भी कला प्रदर्शनी तो है ही, साथ में आप जो भी कॉस्मेटिक्स है, आपके मास्क हैं, बहुत सारे जो 22 हमारे क्लब्स चल रहे हैं, उन क्लब्स के तहत ये योजना प्रारंभ की गई है। इसका आगे का उद्देश्य लोकल फॉर वोकल में सर्टिफिकेट कोर्स को चलाना है। लड़कियों ने ये सब अपने अपने प्रोडक्ट्स बनाए ताकि हम इस कैंपेनिंग को सपोर्ट कर सकें और एक आत्मनिर्भर भारत बना सकें। यहाँ पे हमने बहुत सारे प्रोडक्ट्स को सेल किया है, प्लस बहुत सारे कोर्स भी ऑफर किए हैं ताकि हम अपना बाहर की कंपनियों को पैसा ना दे के खुद ही बनाकर खुद ही सेल्फ रिलायंट बने।
बीकानेर में छठो थिएटर फेस्टिवल पूरो वीक्यो। इमाय देशभर सु आया 500 रंगकर्मी हिस्सो लियो। कार्यक्रम रा आखिरी दड़ 4 नाटकारों मंचन करी जियो। पूरा कार्यक्रम में अभिनय माथे कई भांतरी कार्यशाला और परिचर्चा राखी जी। आज की सवेरे से लेकर के अब तक कुछ देर पहले आपने किए ये महाकुंभ जो है ये पूरे हिंदुस्तान की सांस्कृतिक कार्यक्रमों की एक झांकी है और इसमें विशेष तौर पर अन्य कलाओं के साथ साथ थिएटर को जो प्रमोट किया जा रहा है, इसकी वजह से बीकानेर में तो मैं ये मानता हूँ कि बहुत सारे नए दर्शक इसमें जुड़े हैं। आज तक रंगमंच जो है वो दर्शकों के अभाव से जूझता आ रहा था और इसने अपने आप में एक इतनी गजब की पहचान बनाई है कि प्रतिवर्ष लोग इसकी प्रतीक्षा करते हैं कि बीकानेर थिएटर फेस्टिवल होगा और हम लोग इसको देखने जाएंगे। मैंने यहाँ बहुत तरीके के नाटक देखे और मुझे खुशी है कि मैं एक ही जगह पर अलग अलग तरह की, अलग अलग शहरों की, अलग अलग भाषाओं की प्रस्तुतियाँ देख पाई। जैसे बीकानेर थिएटर फेस्टिवल है या अन्य शहरों में जो इस तरह के आयोजन होते हैं, इनसे निश्चित रूप से रंगमंच को बढ़ावा मिलता है और इनसे एक अच्छी परंपरा, पुरानी जो शहरों की अपनी रंगमंच की परंपरा रही है, उसको आगे ले जाने में हम योगदान देते हैं और शहर में प्रबुद्ध और समझदार दर्शकों का एक हम वर्ग तैयार करते हैं जो बाद में शेष वर्ष के दौरान जितने भी नाटक प्रस्तुत होते हैं उनको देखने जाता है। तो मेरा ये मानना है कि इस तरह के थिएटर फेस्टिवल्स जो होते हैं उनको और बढ़ावा दिया जाना चाहिए। ब्रज पर्वत और पर्यावरण संघर्ष समिति ब्रज हल्कारी पहाड़िया माथे होई रिया अतिक्रमण रे विरोध में जयपुर में आज जन चेतना रैली काढ़ी। शहीद स्मारक सु सिविल लाइन्स ताईं काढ़ी रैली में गैर कानूनी खनन रोकण री मांग करी जी। रैली में बिरजरा रहवासी, साधु संत, पर्यावरणविद समेत कई लोग शामिल हुआ। समिति रा सदस्य राधाकांत शास्त्री आ जानकारी दी। पर्वतों का बेरहमी के साथ डायनामाइट से खनन माफिया द्वारा उनका विखंडन किया जा रहा है, उनको तोड़ा जा रहा है। कितनी ये दुखद बात है। जिनको लोग साक्षात भगवान का स्वरूप, भगवान का शरीर मानते हैं, भगवान का विग्रह मानते हैं, उन पर्वतों को तोड़ा जा रहा है। और हम राजस्थान सरकार से यही अपील है, जिसके लिए हम सभी ब्रजवासी संत लोग, ब्रजवालाएं यहाँ आए चेतना के लिए, चेतना यात्रा के लिए। सरकार अविलंब इसको तुरंत बंद करे। भरतपुर में राजस्थान पर्यटन विभाग कानीसू ब्रज होली महोत्सव धूमधाम से मनायो जा रही है और महोत्सव बुधवार से शुरू हुआ। इन दौरान कई सांस्कृतिक कार्यक्रम रखा जा रहा है। जिला कलेक्टर नथमल डिडेल बताया कि कार्यक्रम रो उद्देश्य लोक कला ने जीवित रखनो और युवा पीढ़ी ने लोक कला से रूबरू करानो है। दिवसीय कार्यक्रम है। आज भरतपुर में ये रंगारंग कार्यक्रम चल रहा है, जिसमें लगभग 8-10 सांस्कृतिक कार्यक्रम किए गए हैं और ये कार्यक्रम विश्व शास्त्री पार्क में चल रहा है, जहां भरतपुर के निवासी बड़े हर्ष और उल्लास के साथ भाग ले रहे हैं। मैं समझता हूं कि ब्रज की कल्चर के साथ ही होली जुड़ी हुई है और यहाँ लोग बहुत ही उत्साह और उमंग के साथ भाग ले रहे हैं। साथ ही कोविड की जो गाइडलाइन है उसकी भी पूर्ण पालना कर रहे हैं। हम इसके जरिए अधिकतम वैक्सीनेशन करने और जो मास्क का उपयोग, सैनिटाइजर का उपयोग, इसका भी मैसेज देने का प्रयास कर रहे हैं। भरतपुर में चल रहा ब्रज महोत्सव के दौरान आज जल महला में रंगीन फव्वारा चलाया गया। कार्यक्रम में लोक कलाकार सांस्कृतिक कार्यक्रम भी पेश किया। बारे में जो जिला स्तर पर मीटिंगें हुई थी, उसमें आर्कियोलॉजी, ऐसी पीएचडी, एसडीएम, प्रशासन सभी को इन्वॉल्व करके विस्तृत हमने चर्चा की गई थी। आर्कियोलॉजी का जो व्यू था कि जो यहाँ का साइंटिफिक तरीके से फव्वारे बने हुए हैं, तो दूसरा अगर किसी भी प्रकार का पानी इस्तेमाल करेंगे तो ये जो यहाँ का बहुत ही 300 साल पुराना सिस्टम है वो ब्लॉकेज होता है और इसको हानि पहुँचती है। इसी के मद्देनज़र हमने ये निर्णय लिया कि चंबल के पानी का उपयोग करें।
શ્રીગંગાનગરના સુરતગઢમાં इंदिरा गांधी नहरी 330 आरडी कने सेणारी जीप बेकाबू होर पलट गई। हादसा में जीप में लाई लाग गई, जिसमें 3 जवानारी मौत वेगी और 5 जख्मी वे गया। आ जवान बठिंडारी 47 एडी यूनिट रहा, जो युद्ध अभ्यास वास्ते सूरतगढ़ आयो रहा। उदयपुर जिला वल्लभनगर तहसील में मेनार कस्बा ने उनकी प्राकृतिक खूबसूरती और पंछियां संरक्षण सारू जानियो जावे है। कस्बारा लोग अपना तालाबा और पंछियां संरक्षण सारू घनी कोशिशा कर रहा है। पेश है एक रिपोर्ट। राज्य के उदयपुर से लगभग 40 किलोमीटर दूर चित्तौड़गढ़ मार्ग पर मौजूद है एक कस्बा मेनार। अपनी ऐतिहासिक पृष्ठभूमि को जिंदा रखने के साथ साथ प्रकृति को सुरक्षित रखने और संवारने का काम किया है। बात करते हैं मेनार के प्रकृति प्रेम की, जिसके कारण इस कस्बे को बर्ड विलेज के नाम से भी पहचाना जाता है। 10-15 सालों से हमें पता चला कि ये प्रवासी पक्षी जो बाहर से आते हैं, सेवेन साइड से आते हैं, तो जैसे हमारी इसकी जागृति हुई और हमने इनका जो कह सकते हैं इनका संरक्षण के लिए हमने प्रयास शुरू कर दिए। सुदूर चीन, मंगोलिया, साइबेरिया और मध्य एशिया तथा यूरोपीय देशों में बसने वाले पक्षियों को भी सर्दियों के अपने आवास का पता मालूम है। तभी तो अक्टूबर-नवंबर के महीनों में 4-5 हजार किलोमीटर की हवाई यात्रा तय करके ये मस्त मौला पक्षी मेनार कस्बे के तालाबों में अपना डेरा जमाते हैं। कस्बे में साल भर सैलानियों, पक्षी प्रेमियों, पर्यावरणविदों और प्रकृति प्रेमियों का आना जाना लगा रहता है, जो तालाब किनारे पक्षियों को निहारते रहते हैं। पक्षियों की सुरक्षा के लिए गांव वाले और पक्षी प्रेमी हमेशा सचेत रहते हैं। यहाँ पे अलग अलग सरकारी स्तर पे टीमें आके यहाँ का अध्ययन करके गई है, यहाँ के लिए विस्तृत कार्य योजना बना के गई है और वेटलैंड में नाम प्रस्तावित है। पर्यावरण के संबंधित हम लोग इसके ऊपर ध्यान देते हैं कि यहाँ पे किसी प्रकार का वो नहीं करे कि इनको कोई नुकसान हो जाए पर्यावरण संबंधी, तो एक्टिव होके काम कर रहे हैं सर। हालांकि कस्बे में तालाबों को अतिक्रमण का शिकार होना पड़ रहा है, फिर भी कस्बे में कुछ जुझारू किस्म के लोग हैं जो अतिक्रमण करने वालों के खिलाफ हर तरह का संघर्ष कर रहे हैं। उनके संघर्ष का ही नतीजा है कि कस्बे को वेटलैंड घोषित करने की कार्रवाई की जा रही है। वेटलैंड के लिए सर हमारी बात हो चुकी है अधिकारियों से, ऊपर लेवल से बात हो गई और करीब मैं कह रहा हूँ 99% घोषित हो चुका है। लगभग 100 से ज़्यादा प्रजाति के पक्षी इस तालाब में हर साल आते हैं। ये एक बहुत बड़ी उपलब्धि है इस गांव के लिए, और गांव के लोग इतने जागरूक हैं प्रकृति को लेकर कि यहाँ से कोई भी व्यक्ति इस तालाब में शिकार नहीं कर सकता, किसी भी चीज़ की अवैध गतिविधि नहीं कर सकता। सवाई माधोपुर रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान में बाघारी गिनती बढ़न सु सैलानियों ने बाघ री अटखेलियां देखने मिल रही है। आदरणा राष्ट्रीय उद्यान में कोई 70 बाघ बाघीन और उनरा शावक मौजूद हो। बाघ परियोजना रा CFT कमचंद वर्मा बताया कि बाघारी गिनती बढ़िया पछे उनरी सुरक्षा और खान पान माथे खास ध्यान दियो जाई रह्यो है। टाइगर कहीं भी किसी भी टेरिटरी में या जंगल में बढ़ता है तो उसके पीछे कारण होता है उसका संरक्षण, उसका प्रोटेक्शन। हमारे यहाँ टाइगर का प्रोटेक्शन लेवल बहुत बड़ा है। बीच के क्षेत्र से, कोर एरिया से गांवों का विस्थापन किया गया, टाइगर को स्वतंत्र जगह मिली है। अभी लगभग 70 टाइगर हमारे पास है। तो उन 70 टाइगर्स में से करीब 19-20 बच्चे हैं। आइए अब बात करा अपना और आपनारी सुरक्षा री। DD न्यूज कानीसों एक खास मुहिम चलाई जा रही है, मास्क अप इंडिया। आइए जाना कोरोना से बचाव री दिशा में कई है जरूरी कदम। वैश्विक महामारी कोविड-19 जिसका कहर संपूर्ण मानव जाति को अपनी आगोश में ले चुका है,
टीका या दवाई उपलब्ध होने तक महामारी के खिलाफ मानवता की जंग जारी है। ऐसे में सबसे जरूरी है सावधानी और बचाव। फेस मास्क कोरोना से रोकथाम का सबसे प्रभावी उपाय साबित हुआ है। विश्व स्वास्थ्य संगठन और विशेषज्ञों की शोध का भी यही निष्कर्ष है कि मास्क से मुंह और नाक को अच्छी तरह ढककर कोरोना संक्रमण को कम किया जा सकता है। कोरोना संक्रमण से बचाव के लिए मास्क पहनने के साथ ही जरूरी है मास्क को सही तरीके से पहनना। बहुत से लोग मास्क से नाक और मुंह को सही तरीके से नहीं ढकते हैं, जिससे संक्रमण का खतरा बना रहता है। बिना मास्क या फेस कवर के घर से बाहर निकलने की अभी कल्पना करना भी सही नहीं है। जुड़िए डीडी न्यूज की खास मुहिम मास्क अप इंडिया के साथ। मास्क पहने और अपने मुंह और नाक को अच्छी तरह ढकें। अपने परिवार के सदस्यों और दोस्तों को मास्क पहनने के लिए कहें। मास्क अप इंडिया, मास्क अप इंडिया। डीडी न्यूज के माध्यम से सबको बताना है, कोरोना को हराना है, मास्क जरूर लगाना है। मास्क अप इंडिया, मास्क अप इंडिया, मास्क अप इंडिया। प्रदेश में पश्चिमी विक्षोभ रहे सक्रिय होवण सु कई जगह बादळारी गरज रे साथे छांटा पड़या और ओला बरस्या। राजधानी जयपुर में भी बिरखा होवण सु पारो गिर गयो। सबसे बेसी तापमान बाड़मेर में 37 और फलौदी में 36.02 डिग्री सेल्सियस दर्ज करी गयो। आखिर में खास खबरें एक बार फेरूं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 26 और 27 मार्च ने रेवेला बांग्लादेश रा दौरा माथे कई अहम मुद्दा माथे होवेली चर्चा। देश में कोविड-19 रा संक्रमण में बढ़ोतरी ने देखता होली और शबे बारात रे मौके सार्वजनिक आयोजन माथे रोक। राजस्थान में कल कोरोना रा 669 नवा मामला आया सामे। सबसे बेसी 106 मामला राजधानी जयपुर में। राज्यपाल कलराज मिश्र लोक कलावारा संरक्षण और विकास सारू समाज में असरदार माहौल बनाया जावन रा कर्या आह्वान। पश्चिमी विक्षोभ रे सक्रिय होवण सु कई जगह तेज हवाओं रे साथे बरस्यो पानी। तापमान में आई गिरावट। इन साथ ही समाचार बुलेटिन पूरो हुयो। नमस्कार।